नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के भाग 2 पद्य भाग से ललद्य की वाक कविता पढ़ेंगे। वाक कविता का अध्ययन करने से पहले हम उनकी कवित्री ललद्य के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, ललद्य का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पाबोर गांव में हुआ था। ललद्य को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्योगेश्वरी, ललफीरा आदि नामों से भी जाना जाता था। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी जो कश्मीर के वैश्व भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। कश्मीरी पंडित और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ललद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी कविताओं में चिंतन और भावनात्मकता का विचित्र संगम है। इन्होंने अपने वाक के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललद्य और भी प्रभावशाली बन जाती है। ललद्य आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आपकी जो पुस्तक में वाक कविता है, इसका एक छोटा सा सारांश आपकी कवित्री के माध्यम से बताया गया है कि प्रस्तुत वाकों का संकलन मीरा कांत ने किया है। जहां प्रस्तुत वाकों में कवित्री ललद्य ने हमें कहना चाहती है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है और वह है सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर से झांकेगा, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललद्य के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सत्कर्म के द्वारा ही हम अपने इस जीवन के माया जाल रूपी सागर से मुक्त हो सकते हैं। कवित्री ने हमें सत्कर्म करते रहने की सीख दी है। हम सत्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार कवित्री के जीवन के बारे में आपने जाना। अब हम करते हैं ललद्य कवित्री द्वारा रचित वाक कविता का अध्ययन। आइए वाक कविता को पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम वाक कविता करेंगे। आपकी क्षितिज पुस्तक से ललद्य द्वारा लिखित वाक कविता है, जिसका अध्ययन करेंगे। तो वाक का पहला वाक देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हुक, जाने घर जाने की चाह है घेरे। ये 4 पंक्तियों का वाक का पहला वाक है आपकी कविता का। तो इसमें बेटा जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है, ये शब्दार्थ है। भवसागर है एक तो, जिसको संसार रूपी सागर जिसको बताया है। कच्चे सकोरे, कच्चे धागे का बना हुआ रस्सा। हुक, तड़प या वेदना। तो देखिए पहली पंक्ति का भाव क्या है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ कवित्री ललद्य कहती है कि मैं धार्मिक परंपराओं की जो रस्सी थी, उसे अपनी काया से रूपी नाव से खींच रही हूँ। अर्थात ये जो जीवन है, ये कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, जिसे मैं भगवान की भक्ति रूपी नाव के सहारे खींच रही थी। समझ में आ गई। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और कवित्री कहती है कि न जाने मेरे भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे
इस बेड़े से पार लगाएंगे। मतलब इस भाव सागर का जो बेड़ा है, संसार रूपी जो सागर है, इससे कब पार लगाएंगे। समझ में आ गई। दोनों पंक्तियों का भाव ये है कि कवित्री कहती है कि मैं धार्मिक परंपराओं से, धार्मिक संकीर्णताओं की रस्सी से अपने इस सांसारिक जो कच्चे धागे के समान नश्वर है, इसे भगवान की भक्ति के सहारे इस काया रूपी, शरीर रूपी नाव को खींच रही थी, बिता रही थी जीवन को। और न जाने कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस सांसारिक मोह माया रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है कि कच्चे धागे से बनी रस्सियों पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है। कहने का तात्पर्य है कि समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है, लेकिन जो भी भगवान से मिलने के मेरे प्रयास थे वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। कवित्री के अनुसार धार्मिक जो क्रियाकलाप करते हुए जो ये जीवन रूपी कच्ची मिट्टी का बना जीवन है, ये सकोरे की भांति है जिसमें कुछ टपकता रहता है, अर्थात पानी गिरता रहता है। और उस लगातार टपकते हुए मेरे जो ये प्रयास हैं इस सांसारिक मोह माया से पार उतरने के, वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि इसी कारण रह कर मेरे हृदय में एक दुख उत्पन्न होता है कि पता नहीं ये संसार रूपी सागर से पार उतरकर मैं कब अपने घर जाऊंगी। घर जाने का मतलब यहाँ है भगवान के घर जाऊंगी, मतलब भगवान से मुझे कब मिलना होगा, कब मैं भगवान से मिलूंगी, मैं अपने घर परम लोक में कब जाऊंगी। समझ में आ गई। तो ये आपका पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य हम देख करते हैं आगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खाकर तभी होगा संभावी, साकल खुलेगी साकल बंद द्वार के। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री यहाँ कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों से लीन मत हो। मतलब जो संसार में जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उनमें अपने आप को मत डुबा, क्योंकि इन भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यदि न खाकर बनेगा अहंकारी, अहंकारी का मतलब होता है घमंड। तो कवित्री कहती है कि यदि तू इन भोग विलासों के विपरीत जाकर, इनके विरुद्ध जाकर त्याग और तपस्या का जीवन भी यदि बिताना चाहेगा तो तेरे अंदर मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, मतलब ना तो तू इनका बिल्कुल से इनका त्याग कर और ना ही इनके अंदर अपने जीवन को बिता। कहने का तात्पर्य है कि हे मनुष्य, तू भोग और त्याग के जो बीच का मध्य का रास्ता है, उसके ऊपर चल। सम खा होगा तभी संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। सम खाकर मतलब इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रख, अपनी इंद्रियों पर काबू रख। तू तभी सुख दुख और भोग विलास के बीच का समान भाव से रहना सीख जाएगा। और इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार थे वो खुल जाएंगे और तेरी भगवान से मिलने का समय जो है वो पास आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो दुख सुख और भोग विलास के बीच का जो समय है उसमें रहते हुए तू जीवन को जीना सीख ले, और इसी के अवस्था में ही तुझे जो भगवान की भक्ति है वो प्राप्त होगी और भगवान से तेरा मिलन होगा। समझ में आ गई। ये था आपका दूसरा वाक्य। अब हम करते हैं तीसरा वाक्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को धूप क्या उतर आई।
कवित्री यहाँ कहती है, आपने देखा ये वाक्य नंबर 3 की दूसरी जो पंक्ति है, सुषुम सेतु। सुषुम सेतु होता है सुषुम्ना नाड़ी के मध्य है। यह नाड़ी ईड़ा और पिंडला नामक नाड़ियों के बीच में स्थित होती है। ठीक है, तो कवित्री इसको कहती है कि मैं आई तो इस संसार में मेरा जन्म सीधी राह मतलब सही जैसे सभी लोगों का होता है, ठीक इसी प्रकार मेरा जन्म हुआ था। अर्थात मैं आई तो सीधी राह पर थी, किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य था कि प्रभु की भक्ति करूं, लेकिन मैं उस सांसारिक मोह माया में फंसकर गलत रास्ते पर चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर ठीक से आई थी, लेकिन गलती से हठ योग का मार्ग मैंने चुन लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन मैं जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास कर रही थी। कुंडली जागरण में लगी रही और इसी में मेरा सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। फिर कवित्री को दुख होता है और वो कहती है कि अंत में जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, सारा जीवन मेरा व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही और उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। यहाँ बच्चों आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ हठ योग की साधना पर बल देने वाले साधक को इस साधना से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यही समझाते हुए ललित कहती है कि मैं सीधी राह पर से आई थी, अथवा कहने का तात्पर्य सीधी राह से आने का क्या तात्पर्य है यहाँ कि ईश्वर को पाने के लिए जो मैंने योग साधना का जो मार्ग अपनाया था वो तो सीधा था, लेकिन उस साधना के शिखर पर पहुँचते हुए मुझे योग की कठिनता का आभास हुआ कि भगवान की जो योग साधना करना था वो कितना कठिन साधना होती है। इस चीज़ का कवित्री को एहसास हुआ और फिर वो दुख से आह भरते हुए कहती है कि उसी भगवान के मध्य या उसकी साधना के बीच में मुझे स्थित रहते हुए कई दिन बीत गए और जब मेरी साधना पूरी हुई, मतलब जब मैंने अपनी ज़िंदगी के वो दिन बिताए जिसमें मैंने साधना योग हठ किया था और मैंने अपने स्वयं को टटोला, तो पाया कि मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः साधना के इस तट पर पहुंचने वाले साधक को मैं क्या उतराई दूं, समझ नहीं पा रही है ये कवित्री। कहने का तात्पर्य है कि जब मुझे भगवान के घर जाना होगा तो मैं ईश्वर को ज्ञान और प्रेम जो ईश्वर का मुझे प्राप्त होना था वो तो मेरे पास था ही नहीं। इसलिए अब मैं भगवान को इस माझी होता है नाविक, जो नाव को पार लगाता है, कि जो जीवन रूपी जो मेरी नाव भगवान ने पार लगाई है, तो मैं उनको इस मानव जीवन देने के लिए और प्रभु की भक्ति करने के लिए क्या उतराई दूं। ये कवित्री कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं माझी को उतराई के रूप में दूं। अर्थात भगवान को ऐसा मैं क्या अर्पण करूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में हठ योग के मार्ग को पकड़ लिया था और जिसके कारण मैं हमेशा कठिनता का आभास करती रही और जीवन के अंतिम पड़ाव पर मेरे हाथ खाली हैं और भगवान को देने के लिए मेरे पास जेब में कुछ भी नहीं है। अब वाक्य नंबर 4 करते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। शिव यहाँ भगवान को कहा है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा से पहचान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि वह परमात्मा यानी शिव जो है वो कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है। इसलिए तू हिंदू मुसलमान भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती है कि तू हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री का कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान है वो तो कल्याणकारी है, हर जगह सर्वत्र विद्यमान है। उनके लिए हिंदू और मुसलमानों को अपनाने में भेदभाव वो नहीं करते हैं।
तो कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए भी कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि हे मनुष्य, यदि तू सच में ही सच्चा ज्ञानी है, वास्तव में ही तू बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, तो पहले स्वयं को पहचान, मतलब अपने आप की पहचान कर, अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम अपने स्वयं को पहचान लोगे तो आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। इस वाक में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है कवित्री ने, और इस सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए ही कवित्री कहती है कि भगवान जो है वो कण कण में है, मतलब भगवान हर जगह विद्यमान है। भगवान सर्वत्र हैं, जल में, थल में, हर जगह उनका वास है। शिव ही शिव का वास है। फिर हे मनुष्य, तू हिंदू मुसलमान के भेदभाव में क्यों उलझा हुआ है? ईश्वर तो सब प्राणियों में विद्यमान है। और यदि कवित्री कहती है ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि तू अपने आप को ज्ञानी होने का, महान विद्वान होने का दावा करता है, तो हे मनुष्य, सबसे पहले तू स्वयं को पहचान, अर्थात अपने भीतर जो आत्म स्वरूप ईश्वर का जो निवास करते हैं उसकी पहचान कर, क्योंकि ईश्वर की सच्ची पहचान तो मनुष्य अपने अंदर ही कर सकता है। धन्यवाद।